वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई एक सीरियल के बारे में, जिसकी कहानी और प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। ये सीरियल वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको ये देखकर बहुत मज़ा आएगा। मैं बात कर रही हूँ इश्क में मर जावा सीज़न 2 के बारे में। इसकी कहानी काफ़ी रोचक होती है और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी होती है। इस शो की कहानी की स्टार्ट होती है रिधिमा नाम की एक लड़की से। रिधिमा जो बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सी लड़की है, लेकिन उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अनाथ है और उसने साथ में ही फिजियोथेरेपी की कोर्स की है। लेकिन उसके जीवन में एक ही प्यार है और एक ही खुशी है जिसे वो बहुत प्यार करती है, और वो है कबीर, जिसे वो बहुत जल्द प्रपोज करना चाहती है। कबीर एक अंडरकवर एजेंट है और ये बात वो रिधिमा को नहीं बताता। कबीर भी उससे बहुत प्यार करता है। इस शो में और एक किरदार रहता है जिसका नाम होता है वंश राय सिंघानिया। ये किरदार लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और ये किरदार अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और जो एक्टिंग थी वंश राय सिंघानिया की वो भी बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद ये जो रिधिमा होती है कबीर को एक दिन प्रपोज करती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन कबीर कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन का एक ही मकसद है, और वो है वंश राय सिंघानिया को पकड़ना। क्योंकि वंश राय सिंघानिया काला बाजारी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि कबीर उसे पकड़ नहीं पा रहा। कबीर कहता है रिधिमा से कि मैंने इससे पहले भी एक एजेंट भेजा था, लेकिन वंश राय सिंघानिया इतना स्मार्ट है कि वो उसके जाल में फंस नहीं रहा। तो उसे एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत है जो काफ़ी सिंपल एंड स्वीट हो, जिस पर वंश राय सिंघानिया को शक ना हो। और इसीलिए वो रिधिमा से कहता है कि क्या वो उसके लिए एजेंट बनेगी और अंडरकवर एजेंट बनकर वंश राय सिंघानिया का पर्दाफाश करेगी। शुरू में तो इस बात के लिए रिधिमा नहीं मानती, पर बाद में वो हाँ कर देती है और वो कहती है कि वो कबीर का साथ देगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। रिधिमा को एक पार्टी में ऑर्गेनाइज करने के लिए वंश राय सिंघानिया के शिप पर जाती है और वहाँ पार्टी का ऑर्गेनाइज करती है। वहीं से वंश राय सिंघानिया की नज़र रिधिमा पर रहती है। वंश राय सिंघानिया इतना स्मार्ट रहता है कि वो हमेशा अलर्ट रहता है। उसे रिधिमा पर शक होने लगता है। लेकिन उस पार्टी में कुछ ऐसा होता है कि जो वंश राय सिंघानिया है वो रिधिमा का एक प्रोफेशन देखता है जो फिजियोथेरेपिस्ट का रहता है, और रिधिमा वाकई में फिजियोथेरेपिस्ट भी रहती है। तो वंश को लगता है उसकी बहन जो अपाहिज है उसे रिधिमा ठीक कर सकती है, इसीलिए उसे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर लेता है। और इस तरह रिधिमा वंश राय सिंघानिया के घर में एंटर कर जाती है। रिधिमा जब वंश के घर में घुसती है तो वो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ जासूसी भी करती है। वो वंश के खिलाफ सबूत ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे जहाँ वंश काफ़ी स्मार्ट रहता है उसकी नज़र भी रिधिमा पर रहती है, और वो भी रिधिमा के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत ढूंढते रहता है कि ये मेरे लिए जासूसी करने आई है। लेकिन वंश की जो दादी होती है वो रिधिमा को काफ़ी पसंद करती है, क्योंकि रिधिमा सच में दिल की बहुत अच्छी रहती है और काफ़ी स्वीट एंड सिंपल भी। इसके बाद रिधिमा भी काफ़ी स्मार्टनेस दिखाती है और उसे एक पेन ड्राइव मिल जाता है, और वो पेन ड्राइव कबीर को देने जाती है। लेकिन इसके पहले ही वो पेन ड्राइव गुम हो जाता है, और इसके साथ ही वंश इतना स्मार्ट रहता है कि रिधिमा का सच पता करने के लिए वो रिधिमा से शादी करने का ऑफ़र दे देता है। उसे लगता है कि अगर रिधिमा सच्ची होगी तो वो शादी नहीं, अगर रिधिमा के दिल में जासूसी होगी तो वो ये शादी नहीं करेगी, और उसे ये सच पता चल जाएगा कि रिधिमा एक जासूस है। दूसरी ओर रिधिमा कबीर से कहती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कबीर से प्यार करती है और वो सिर्फ कबीर से ही शादी करेगी। लेकिन कबीर उससे कहता है कि ये मैं देश के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी और तुम्हें वंश से शादी करनी पड़ेगी। ये सुन के रिधिमा को बहुत धक्का लगता है। वो कबीर से बहुत गुस्सा भी होती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, एक मिशन के लिए अपने प्रेम को कुर्बानी कैसे दे सकता है। लेकिन कबीर उसे मजबूर करता है कि वो वंश से शादी कर ले,
और अंत में जाकर रिद्धिमा वंश से शादी कर लेती है। यहाँ जब वंश से रिद्धिमा शादी करती है तो वंश भी थोड़ा शौक होता है। उसे यकीन रहता है कि रिद्धिमा जासूस है तो वो भाग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद रिद्धिमा वंश की पत्नी बन जाती है और ये कहानी इसी तरह चलती रहती है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगे रहते हैं। दोनों ये पता करने लगे रहते हैं कि दोनों में क्या बुराइयां हैं। लेकिन धीरे धीरे ये स्टोरी आगे बढ़ती है और सच का पता चलता है। और सच तो ये होता है कि वंश राय सिंघानिया एक अच्छा इंसान रहता है। और ये बात रिद्धिमा को धीरे धीरे पता चलने लगता है। वो समझ जाती है कि वंश राय सिंघानिया एक अच्छा इंसान है। वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। और वहीं पे वंश राय सिंघानिया के बारे में उसकी अलग राय बनने लगती है और कहीं ना कहीं वो कबीर के इंटेंशन को फिर समझने लगती है। बाद में एक ट्विस्ट दिखाता है जिससे ये पता चलता है कि असली विलन वंश नहीं बल्कि कबीर है। कबीर रिद्धिमा को यूज कर रहा है। वो रिद्धिमा से प्यार नहीं करता बल्कि वो रिद्धिमा का यूज कर रहा है और वंश से अपना पुराना बदला ले रहा है। और इस तरह ये सोच की कहानी आगे बढ़ती है और फिर आगे जाकर रिद्धिमा और वंश को एक दूसरे से प्यार आ जाता है और रिद्धिमा के सामने कबीर की सच्चाई भी आ जाती है। तो आप ये सीरियल जरूर देखें, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप जरूर बताएं। थैंक यू।